कान्हा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपके लिए धनतेरस स्पेशल लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस में किस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए कि जिससे घर में दरिद्रता आ जाए, आपको क्या लेना शुभ होगा, झाड़ू का क्या करें जो लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, झाड़ू का एक स्पेशल उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, धनिया का बीज चढ़ाने के बाद उस बीज का क्या करें जिससे और भी सफलता प्राप्त हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। धनतेरस मतलब सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का दिन। धनतेरस भगवान धन्वंतरी, धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजन का दिन है। इसी दिन आयुर्वेद की देन देने वाले भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसीलिए यहाँ से यह माने जाने लगा कि इस दिन की गई खरीदारी अक्षय फल देती है। इस दिन कुछ खास चीज़ें खरीदना शुभ होता है। कई लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, लेकिन कई बार लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लाते हैं जिनका धनतेरस से कोई संबंध नहीं है। आइए जानते हैं किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और किन चीज़ों को खरीदना आपके लिए शुभ होगा। पहले जानते हैं टाइमिंग्स। प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अरुण सचदेव जी का कहना है कि धनतेरस शनिवार शाम को 6:02 से लगेगी और रविवार शाम को 6:03 तक रहेगी। तो आप अगर उदय तिथि के हिसाब से धनतेरस करना चाहते हैं तो रविवार को ही करना शुभ रहेगा। खरीदारी करने का समय रविवार का होगा और लाभ चौगड़िया में जो भी खरीदा हुआ सामान होता है वह 13 गुण बढ़ जाता है, क्योंकि धन त्रयोदशी है, त्रयोदशी की तिथि है, इसीलिए उसमें 13 बार वृद्धि होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खरीदा हुआ सामान बहुत सोच समझ कर ही लाना चाहिए। लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आम तौर पर स्टील के बर्तन सभी घरों में खरीदे जाते हैं इस दिन, लेकिन यह भी लोहा का ही एक रूप है। बेहतर होगा लोहा और स्टील के बजाय पीतल के बर्तन खरीदे जाएं। कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कैंची, चाकू वगैरह नहीं लेनी चाहिए इस दिन। हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए काले रंग के चीज़ों से भी परहेज करना ही बेहतर होगा। कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से है। प्लास्टिक के सजावटी बर्तन भी इस दिन ना खरीदें। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यह दुर्भाग्य का सूचक है। एल्यूमिनियम से बने हुए कोई भी सामान इस दिन घर ना लाए। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उधार या कर्ज लेकर लिया हुआ सोना चांदी कभी शुभ फल नहीं देगा। इसके बजाय दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर पर लाकर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। सर्वप्रथम झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू ही खरीदना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार की झाड़ू को, यानी कि प्लास्टिक या फिर किसी और चीज़ें की, सिलिकॉन, इन सब चीज़ों की झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए। आप केवल सीक की झाड़ू या फूल झाड़ू ही खरीद कर आपको लेकर आना चाहिए। जहाँ से आप झाड़ू को पकड़ते हैं उस जगह पर सफ़ेद धागा बांधना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। झाड़ू को धनतेरस के दिन लाभ चौगड़िया में ही खरीदनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं रखनी चाहिए, इससे राहु का दुष्प्रभाव पड़ता है। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए।
झाड़ू को हमेशा छुपाकर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। झाड़ू को सुलाकर रखा जाता है, खड़ा करके या टांग के कभी नहीं रखते हैं। नए झाड़ू से ही दिवाली के दिन सफाई करनी चाहिए। पुराने झाड़ू को पुराने सामान के साथ धनतेरस के एक दिन पहले या फिर किसी शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन या ग्रहण के बाद ही निकालें। बाकी किसी और दिन घर से निकालने पर लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और धन की हानि भी होने लगती है। आप इसे किसी और को भी दे सकते हैं या फिर जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह ऐसी जगह ना रखें झाड़ू को जहाँ पर किसी का पैर लगे या कोई उसे लांग कर जाए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदें, जैसे 1, 3, 5 और 7। धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले किसी मंदिर में दान कर देने से अतुल्य लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय इसी दिन प्रकट हुए थे। पुराणों में बताया जाता है कि जब वो प्रकट हुए, उनके हाथों में पीतल का कलश था, इसी में भरा हुआ था अमृत। भगवान को पीतल धातु प्रिय है, तो आप भी इस दिन पीतल की कोई वस्तु ज़रूर घर लाएं। धनतेरस के दिन कलश खरीदना भी बहुत शुभ होता है। आप पीतल या तांबे का कलश घर ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पीतल या तांबे का कलश भी खरीदना शुभ होता है, जिसे आप बाद में पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को धनिया भी बहुत पसंद है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में धनिया के बीज रहते हैं वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती। धनिया के बीज ज़रूर खरीद कर लाएं इस दिन, और माता लक्ष्मी को धनतेरस और दिवाली के दिन पूजा में ज़रूर चढ़ाएं, और बाद में उन बीजों को फेंकें नहीं, बल्कि किसी गमले में बो दें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर साबुत धनिये से हरा भरा और स्वस्थ पौधा निकलता है तो ऐसा माना जाता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर सामान्य पौधा निकलता है तो उसे सामान्य स्थिति की ओर दर्शाया जाता है, और अगर पीला और बीमार पौधा निकले तो समझ लीजिए कि आर्थिक संकट आने वाली है। माता लक्ष्मी को पीली कौड़ी भी बहुत पसंद है, उन्हें बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन 5, 9, 11 या 21 पीली कौड़ी खरीद कर घर लाएं और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। बाद में इसे लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में या तिजोरी में या पैसा रखने वाले स्थान पर रखें। पीली कौड़ी धन को आकर्षित करती है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है। माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत पसंद है, क्योंकि श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी का ही एक प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी, तांबा या पीतल का श्रीयंत्र लेकर आ सकते हैं। अगर असुविधा है तो आप स्फटिक का भी ला सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आज के दिन मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन लाया हुआ मिट्टी का दिया अगर आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो कहा जाता है इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का संबंध केवल शिवजी से ही नहीं है। सातमुखी रुद्राक्ष की पूजा करके धारण करने से व्यक्ति के आय के स्रोतों में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा होती है और माता लक्ष्मी पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए आज के दिन सातमुखी रुद्राक्ष भी ज़रूर घर लाएं। धनतेरस का दिन आप जो भी लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए आज के दिन कमलगट्टा भी घर में ज़रूर लाएं। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। आज के दिन लाया हुआ कमलगट्टा से आप माता लक्ष्मी की पूजा धनतेरस और दिवाली दोनों दिन ही कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को गोमती चक्र भी बहुत पसंद है। आप इसे 5, 9, 11 या 21 की संख्या में घर ला सकते हैं। गोमती चक्र को विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए माता लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत पसंद है।
पूजा में गोमती चक्र को चढ़ाने के बाद आप इसे चाहे तो पीली कौड़ी के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। आज के दिन नमक भी ज़रूर घर लाएं। नमक का पैकेट जो आज आप घर लाएंगे उससे आज से लेकर भैया दूज के दिन तक आपको घर में पानी के साथ मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप चाहें तो इस नमक को इस नए नमक के पैकेट से खाना भी बना सकते हैं। जो काम हमें धनतेरस में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह यह है कि इस दिन ना तो किसी से उधार ले और ना ही किसी को उधार दे। कहते हैं ऐसा करने से लक्ष्मी जी का प्रवाह घर से बाहर की ओर हो जाता है और देनदारी और कर्ज बढ़ जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।